सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, जब भी कोई गवाह अदालत में आता है, बयान देता है, उसको क्रॉस एग्जामाइन किया जाता है। क्या ये क्रॉस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज या सर्विस मैटर्स में भी जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब जमाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। आज की इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या सर्विस मैटर्स में डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में क्रॉस एग्जामिनेशन की नीड है, मैंडेटरी है या नहीं। आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, इस केस के ऑथर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उसमें जो पिटिशनर हैं वो बेसिकली पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस में। अब इसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो ये है कि इसने सीनियर एडमिन ऑफिसर के साथ मुंहमारी की और इसके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी बिठाई गई। रेगुलर जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई वो रूल्स जो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हैं 2016 के नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2016, उनके तहत रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट की गई। पिटिशनर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। पिटिशनर ने अपील, डिपार्टमेंटल अपील फाइल की, वो खारिज हो गई। उसके बाद सर्विस अपील फाइल की, वो भी खारिज हो गई। सबसे पहले तो पिटिशनर के जो ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि जो डिसमिसल ऑर्डर है वो निकाला है एक्टिंग सेक्टर कमांडर ने। अब एक्टिंग सेक्टर कमांडर ऑथोराइज्ड नहीं है डिसमिस का ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि एक्टिंग जो सेक्टर कमांडर था वो डीएसपी लेवल का था, जबकि सेक्टर कमांडर की ऑफिस है वो एसपी लेवल की है। तो डीएसपी जो है वो एसपी का रोल अज्यूम नहीं कर सकता। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट पिटिशनर का है वो ये है कि इसके खिलाफ 4 गवाह पेश किए गए। प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस 4 थे जिनको क्रॉस एग्जामिन का इनको हक नहीं दिया गया कि वो उनको क्रॉस एग्जामाइन करें, सवाल जवाब करें। और इसके अलावा जो 4 गवाह पेश किए गए वो सारे के सारे कंप्लेनेंट के सबऑर्डिनेट्स थे। अब वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे बल्कि कंप्लेनेंट के सबऑर्डिनेट ही थे। जो पिटिशनर है उनका मजीद ये कहना है कि उसके खिलाफ जो एलिगेशन है, ऑफेंस है और जो पनिशमेंट उसे दी गई है ये मुनासिब पनिशमेंट नहीं है। इन द केस ऑफ जस्ट जो मुंहमारी का ऑफेंस है उसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये मुनासिब पनिशमेंट नहीं दी गई। अब यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट साइड है एडिशनल अटॉर्नी जनरल और हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है वो डिसिप्लिन फोर्स है और ये जो ऑफेंस है और ये जो सजा दी गई है बिल्कुल इस केस के फैक्ट्स को देख के दिया गया है और ये मुनासिब सजा है इस केस में। अब अदालत ने क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से जब रूल्स को एग्जामाइन करना चाहा तो रूल 8 सब रूल 2 कहता है कि द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमिटी शैल इंक्वायर इनटू द चार्ज एंड मे एग्जामाइन सच ओरल एंड or documentary evidence in support of the charge or in the defense of an accused as may be considered necessary, and accused shall be entitled to cross examine the witnesses against him। तो जो 2016 के रूल्स हैं उस रूल्स के तहत ही अक्यूज को ये राइट दिया गया है कि वो विटनेसेस जो भी उसके खिलाफ आ रहे हैं उनको क्रॉस एग्जामाइन कर सकें। लेकिन इस केस में जो पिटिशनर अक्यूज हैं उनको तो ये राइट ही नहीं दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामाइन कर सकें। जब इस हवाले से रेस्पोंडेंट साइड से पूछा गया तो रेस्पोंडेंट साइड ने कहा है कि ये जो पिटिशनर इसी ग्राउंड को उसने नीचे उठाया ही नहीं है, जबकि पिटिशनर का कहना है कि मैंने सर्विस जो अपील फाइल की तो उसमें ये ग्राउंड उठाया है। अब अदालत का कहना है कि हमने 12 ये हेल्ड किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और इसेंशियल सेफगार्ड है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में, और ये इंक्वायरी ऑफिसर का काम है, वो ड्यूटी बाउंड है कि इंश्योर करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है वो एक्सरसाइज हो। अगर नहीं होता तो उसके क्या करना है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस के क्यों इसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया, या अगर किसी ने डिक्लाइन किया है तो वो उसके भी रिकॉर्डिंग करेगा, राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा इस चीज को और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। अदालत का कहना है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है मेनली उसकी ड्यूटी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को भी इंश्योर करे और उसके अलावा वो इंक्वायरी करे, फेयरनेस उसमें हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो भी अक्यूज को दिए जाएं। अब इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बर्डन है वो इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर है कि वो इंश्योर करेगा कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाए और इंक्वायरी फेयर हो। अब जहाँ तक
जो रेस्पोंडेंट है वो ये कह रहे हैं, रेस्पोंडेंट ने क्या कहा, रेस्पोंडेंट ने कहा कि इन्होंने तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट अवेल करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी, नहीं ये चीज मैटर नीचे उठाया ये चीज। तो अदालत ने कहा है कि लाजमी नहीं है कि जो अक्यूज है वो बोले कि मुझे राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाए, ये उसका हक है और ये इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर बर्डन है कि ये राइट दिया जाए अक्यूज को। अदालत ने क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से कहा है कि ये राइट इंटैक्ट रहता है भले अक्यूज ना मांगे। आर्टिकल 10A का हवाला दिया है। आर्टिकल 10A क्या है? राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का राइट जो है वो सिविल ट्रायल्स हो, क्रिमिनल ट्रायल्स हो, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हो, सब पे अप्लाई होता है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं कि ऑडियल टर्म पार्टम हो गया, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहियर्ड वगैरह, ये सारी की सारी चीजें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी हैं। फेयर ट्रायल के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी वो फुलफिल किए जाएंगे। अदालत ने कहा है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया किसी प्रोसीडिंग्स में तो वो प्रोसीडिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड है फेयरनेस की उसको फुलफिल नहीं करता, मीट नहीं करता, आर्टिकल 10A की वायोलेशन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वेल सेटल्ड है कि हर प्रोसीडिंग्स में जो अक्यूज्ड है उसका ये राइट है कि वो क्रॉस एग्जामाइन करे जो भी विटनेसेस उसके अगेंस्ट पेश हो रहे हैं, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है और इसके सिवा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको ये मीट नहीं कर सकेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है डिपार्टमेंट में उनको डायरेक्ट कर दिया कि डिनोवो इंक्वायरी स्टार्ट करें, मतलब कि स्टार्ट से अब नई इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी और उसमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट, दूसरे राइट, वो सारे के सारे अक्यूज को दिए जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसे लगी आपको? कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।